कैसे हैं थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड चैप्टर पावर डायोड के बारे में है। फर्स्ट चैप्टर को अगर देखा जाए तो वहाँ पे पहले नंबर पे हमारे पास था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज इन इंडस्ट्रियल एंड डिफरेंट शॉप्स। उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करना था और उसको यूटिलाइज करने के तीन मेथड थे, कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एंड उसके कन्वर्जन के बारे में था, यानी किस तरह उसको कन्वर्ट किया जाता है एक शेप से दूसरी शेप के अंदर। और इस तरह उसको एक शेप से दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सर्किट इस्तेमाल होते थे, कंट्रोल रेक्टिफायर, चॉपर, इन्वर्टर, AC टू AC कन्वर्टर एंड स्टैटिक स्विच के बारे में था। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 353 और इसका जो टॉपिक है सबसे पहले आते हैं पावर डायोड। पावर डायोड और आर्म डायोड में क्या फर्क है? ये भी PN डायोड है और वो भी PN डायोड होता है, उसको PN जंक्शन डायोड का नाम दिया जाता है, इसको PN जंक्शन डायोड का नाम दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप लैब के अंदर देखेंगे तो उसका साइज बहुत कम या छोटा होता है, इसका साइज ज्यादा होता है। सेकंड नंबर पे आ जाए तो पावर जो डायोड होता है जो ज्यादा करंट को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो आर्म डायोड है वो कम करंट को मिली एम्पेयर या मैक्सिमम एम्पेयर तक होते हैं, लेकिन इससे ऊपर के जितने भी डायोड होते हैं उसको पावर डायोड के अंदर लेकर आते हैं। उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी उसका मेथड, तरीकाकार या उसके डोपिंग का जो तरीकाकार है वो तकरीबन उससे एक जैसा ही होता है। वो भी जर्मीनियम और सिलिकॉन के बनाए जाते थे, ये भी जर्मीनियम और सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। उसमें भी डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड और नेगेटिव को कैथोड कहा जाता है। पावर डायोड और आर्म डायोड में अगर उसमें देखा जाए तो इसको भी फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस किया जाता है। एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव लगाने से फॉरवर्ड और कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को नेगेटिव लगाने से ये रिवर्स बाइस हो जाता है। रिवर्स बाइस में ये ओपन स्विच के तौर पे काम करता है और फॉरवर्ड बाइस में ये ऑन स्विच के तौर पे काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसको देखा जाए, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, ये पूरा रीजन आपके सामने इसको सबस्ट्रेट को डिजाइन किया गया है। पहले नंबर पे 10 की पावर 19 पर क्यूब के हिसाब से इसको आपके सामने शो किया गया है। तो यहाँ पे पी सबस्ट्रेट है जो ये लाइनर की शक्ल में इसको शो किया गया है। नीचे ड्रिफ्ट रीजन है जिसको 10 की पावर 14 पर क्यूब के हिसाब से शो किया गया है। और एंड पे ये नीचे देखें तो एन सबस्ट्रेट है। असल में सबस्ट्रेट दो ही है, P एंड N। इन बिटवीन एरिया इसलिए ज्यादा रखा जाता है ताकि पावर लॉस कम से कम हो और हीट से बचने, थर्मल वोल्टेज होते हैं उससे बचने के लिए यहाँ पे हमने इसको डिजाइन किया गया है। इसका भी सिंबल देखें, पावर डायोड और आर्म डायोड का सिंबल भी एक जैसा होता है। और ये आपके सामने मैंने ड्रा कर दिया है PN जंक्शन, और ये दरमियान इसकी लेयर है, यानी PN जंक्शन को जब आपस में मिलाया जाता है तो दरमियान में एक लेयर बनती है। और सेम इसी तरह इसकी भी वोल्टेज जो है वो जर्मीनियम और सिलिकॉन में 0.7 और 0.3 होती है। इसके अगर वोल्टेज या करंट को देखें तो सेम उसी तरह होती है। फॉरवर्ड बाइस में देखें, ये एक्स एक्सिस पे वोल्टेज VA के एनोड एंड कैथोड और करंट IA के एनोड और कैथोड करंट है जो Y एक्सिस पे इसको शो किया गया है। फॉरवर्ड बाइस में 0.7 और 0.3, जर्मीनियम 0.3 और सिलिकॉन 0.7 के बाद अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो ये आपको शो किया गया कि करंट जो है वो ये रिवर्स से फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी फॉरवर्ड करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाती है और नोड से कैथोड की तरफ फ्लो होती है। रिवर्स बाइस में देखें, रिवर्स बाइस जब किया जाता है तो इसके अंदर ये जो करंट है ये लीकेज करंट है, ये लीकेज करंट है जो रिवर्स बाइस में शो किया है, ये रिवर्स करंट इसको कहा जाता है। और जब एक पॉइंट आ जाता है जिसको रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो ही इसके वोल्टेज रिवर्स बाइस में उस पॉइंट पे आ जाते हैं, ये रिवर्स बाइस में इसको वर्क आउट या ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो उस पॉइंट पर अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज को रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज का नाम दिया जाता है।
अब इसकी इक्वेशन की तरफ आते हैं। सिंपल इक्वेशन जो पहले हम लोग पढ़ते थे वो सिर्फ आईडी करंट थी, लेकिन इसको यहाँ पे शो किया गया आपके सामने, ये मैंने लिखी है। ये इसकी करंट इक्वेशन है पावर डायोड की। इसमें चंद ऐसे फैक्टर यूज किए गए हैं। देखें पहले नंबर पे आईडी इसमें जो शो किया गया, आईडी इज इक्वल टू डायोड करंट। ये फॉरवर्ड करंट है, यानी जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है और इस करंट को ये आईडी करंट का नाम दे रहा है। सेकंड देखें आईएस, इसको लीकेज करंट का नाम दिया जाता है। और लीकेज करंट वो करंट होती है जो मिनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो होती है, और या इसको हम ऐसे भी कहते हैं, अगर रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है उसको भी लीकेज करंट का नाम दिया जाता है। या मिनॉरिटी कैरियर की वजह से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वगैरह में बाइपोलर जंक्शन के अंदर जो मिनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होती है उसको लीकेज करंट का नाम दिया जाता है। आगे VD, ये इसके वोल्टेज है, ये ड्रॉप वोल्टेज नहीं होते, ये इसके अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज है। ये डायोड के एनोड और कैथोड पे अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज होते हैं, उसको VD का नाम दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है VT, ये इसके थर्मल वोल्टेज है, ठीक है ना। और टेम्परेचर की वजह से इस पे ड्रॉप होने वाले वोल्टेज ये कम या ज्यादा होते हैं, ये डिपेंड करते हैं जिस जगह पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वहां पे टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर के हिसाब से ये वोल्टेज कम या ज्यादा, इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। उसके बाद हमारे पास इसका n नंबर शो किया गया है, ये 1 या 2 होता है, ये कांस्टेंट है। और ये भी डिपेंड करता है, नंबर होता है, ये डिपेंड करता है कि ये आया किस मटेरियल का बनाया गया, जर्मेनियम का है या सिलिकॉन का। आमतौर पे जो पढ़ने में आता है वो यही है कि सिलिकॉन के लिए 1 और इसमें जर्मेनियम के लिए 1 और सिलिकॉन के लिए 2 को शो किया जाता है। ये नंबर इसका होता है 1 या 2, इसको कांस्टेंट वैल्यू का नाम दिया जाता है। उसके बाद थर्मल वोल्टेज क्या है, ये आपके सामने थर्मल वोल्टेज, ये समय ये देखिए VT = KT डिवाइडेड बाय Q। और इसमें देखिए टेम्परेचर VT जो होते हैं, थर्मल वोल्टेज होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। उस वक्त जो उसके ऊपर टेम्परेचर मौजूद होता है, उस पॉइंट पर मौजूद, उसको थर्मल वोल्टेज VT जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। और K इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, जिस वजह से इक्वेशन जो हम ड्रा करते हैं, जो फार्मूला ड्रा किया जाता है वो VT = KT डिवाइडेड बाय Q है। तो K की वैल्यू यहाँ पे आपके सामने शो की गई है 1.3806 मल्टीप्लाइड 10 - 23। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक था पावर डायोड, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में था, कंस्ट्रक्शन थी, और आपको बताया है आम डायोड और पावर डायोड में क्या फर्क होता है। ये आमतौर पर पूछा जाता है स्विचिंग स्पीड किसकी ज्यादा होती है, आया पावर डायोड की ज्यादा होती है या आम जो डायोड है उसकी ज्यादा होती है। तो स्विचिंग स्पीड जो होती है वो आम डायोड की ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा पावर को हैंडल करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पावर डायोड है। तो पावर डायोड की आगे भी 3 टाइप्स आ रही हैं जिसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसमें जनरल पर्पस डायोड है, जिसको आम तौर पे आम मेथड में या कम या लो स्विचिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद शॉटकी डायोड भी है जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और फास्ट रिकवरी डायोड, शॉटकी डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और जनरल पर्पस सिंपल आम डायोड होता है, जिसको आम जो एप्लीकेशन होती है पावर डायोड के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाए। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। फीडबैक लाजमी देना ताकि मुझे पता चले कि आपको किस हद तक इस बात की समझ आ रही है। इंशाल्लाह जिंदगी रही। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो टाइप्स ऑफ पावर डायोड है, जनरल पर्पस डायोड, शॉटकी डायोड और फास्ट रिकवरी डायोड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।